हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनकी फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका पर्सन अपने फैमिली मेम्बर्स से इस रिलेशनशिप के बारे में और आपके बारे में क्या बातें करते हैं एंड उनकी फैमिली एग्जैक्टली क्या सोचती है इस रिलेशनशिप के बारे में और आपको कैसे देखती है ओवरऑल। तो ये रीडिंग उस केस में डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। द हाई प्रीस्ट, द वाइल्ड हंट, सेवन ऑफ wands, ten of chalices and the haunt god। ओके, सो हमारे पास है द वाइल्ड हंट। द वाइल्ड हंट है तो ऐसा लगता है जैसे कि कुछ अचानक से ही बदल गया है। लाइक आपको आपके पर्सन का बिहेवियर कुछ वियर्ड लग सकता है। आपको ऐसा फील होगा कि आउट ऑफ नोवेयर ये आपसे दूर चले गए हैं और शायद आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं इसका। और कहीं ना कहीं आपको डाउट है कि इसकी वजह आप नहीं है और ना कोई ऐसी वजह जो पूरी तरीके से उन पर डिपेंड करती है। मे बी आपको ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है और शायद इनको एडवाइसेस मिल रही है कि इन्हें इस रिलेशनशिप को अभी आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। द हाई प्रीस्ट का कार्ड है। अगर आपको ऐसा कुछ इंट्यूशन है तो टैरो कह रहा है कि उसे ट्रस्ट कीजिए, बिकॉज आपका इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही डायरेक्शन में गाइड कर रहा है। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है ही नहीं इस पॉइंट पे। इट्स लाइक आप जानते हैं कि ट्रुथ क्या है और क्या नहीं। सो किसी चीज़ को मन के अंदर रखने के बजाय और उसके बारे में दिन भर सोचने के बजाय आपके लिए अच्छा होगा कि आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछें, क्योंकि द हाई प्रीस्ट आपको गाइड कर रहा है। और सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है तो ऐसा लग रहा है कि आप रिलेशनशिप में बहुत आगे तक आ चुके थे। आप इनफैक्ट प्रिपेयर कर रहे थे एक नए फ्यूचर के लिए और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये पर्सन अपने प्रॉमिस को पूरा करेगा और सही वक्त पे अपने कमिटमेंट को ये शेप देंगे रियलिटी में और आप दोनों एक 10 ऑफ कप्स वाला फ्यूचर मैनिफेस्ट कर पाएंगे जहां आप साथ में है, सब कुछ परफेक्ट है, हैप्पीनेस है और आप फ्री हैं अपने लाइफ को जैसे चाहे वैसे एंजॉय करने के लिए। बट देन फिर द टावर मोमेंट आपको एक शॉक देता है। इट्स लाइक ये पर्सन या तो आपसे दूर हो गया है साइलेंटली, उन्होंने आपको गोस्ट कर दिया है, या फिर ये हो सकता है कि ये पर्सन अपनी कुछ कंडीशंस रखे आपके सामने फ्यूचर को लेके कि आपको क्या करना होगा क्या नहीं। आप किस हद तक उनसे चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं और किस हद तक नहीं। सो एक तरीके का आपको एक रूल्स की लिस्ट मिल जाएगी जो आपको बहुत वियर्ड लगेगी। आपको लगेगा कि इन सब चीज़ों के बारे में तो आपने कोई डिस्कशन ही नहीं किया था, या इन सब चीज़ों के बारे में आपको कभी बताया ही नहीं गया और आप शायद एक भ्रम में जी रहे थे। ये पर्सन आपसे कमिटमेंट कर रहा था, प्रॉमिसेस कर रहा था, बट देन आपको क्या क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्या क्या सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, इसके बारे में उन्होंने आपसे बातें नहीं की थी। और अब उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत बढ़ गई हैं। ओके, और जो भी वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको ऐसा लगेगा कि वो एक्सपेक्टेशंस आप पूरी नहीं कर सकते बिकॉज वो आपके कंट्रोल से बाहर है, या फिर आपको वो एक्सपेक्टेशंस ठीक ही नहीं लग रही कि आप उन्हें पूरा भी करें। सो कुछ वियर्ड सी सिचुएशन हो सकती है और इसलिए यहाँ पे द वाइल्ड हंट है। ये जो टावर मोमेंट है ये आपकी आंखें खोलने के लिए आपके सामने आया है, इससे पहले कि कोई परमानेंट चेंज आए और आप कुछ एक्सेप्ट करें। सो ये सब जो आप देख रहे हैं वो एक्चुअली आपके पीठ पीछे डिस्कशन जो चल रहा है उसी का नतीजा है। आई मीन ये और इनके फैमिली मेम्बर्स ये डिसाइड कर रहे हैं कि उनके फैमिली का हिस्सा बनने के लिए किसी को कैसा होना चाहिए और किसी को क्या रूल्स फॉलो करने होंगे। एंड उनमें से कई सारे रूल्स और चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की होंगी और जो आपको लगेगा कि अनफेयर भी है, आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है या आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है जबकि रेसिप्रोकेट वो कर नहीं रहे। और
ये चीज़ एक्चुअली डिस्कस हो रही है बैकग्राउंड में। ये पर्सन डेफिनेटली इस रिलेशनशिप के बारे में सीरियसली डिस्कशन कर रहा है, वो सोच रहे हैं फ्यूचर के बारे में, कमिटमेंट के बारे में। बट देन अगर वो कमिटमेंट के बारे में सोचते भी हैं तो भी उन्हें दूसरों का अप्रूवल लेना पड़ेगा, और इन फैमिली मेम्बर्स का अप्रूवल उन्हें तभी मिलेगा जब आप हर चीज़ के लिए तैयार हो, अपने आप को पूरी तरीके से चेंज करने के लिए या कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। एंड ये चीज़ आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो टैरो आपसे कह रहा है कि द हॉर्न गॉड को चुनिए, अपने आप को चुनिए, अपनी सोल को चुनिए, और किसी भी तरीके के टॉक्सिक डिमांड को आपको यस कहने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्री हैं अपने लिए चॉइस करने के लिए, सो वही चूज़ कीजिए जो आपके लिए अच्छा है। खुद को प्रायोरिटी बनाइए। एंड अगर आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू भी करना चाहते हैं तो ओपनली डिस्कस करना ज़रूरी है। जैसा कि मैंने कहा, सवालों को मन में दबाए रखने से कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको ओपनली एक्सप्रेस करना चाहिए खुद को, अपने डाउट्स को, अपने फियर्स को। बाउंड्रीज ड्रॉ करनी चाहिए, और तभी जाके आप इंजॉय कर पाएंगे इस रिलेशनशिप को और सिक्योर हो पाएंगे इसमें। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न, 7 of Pentacles, Knight of Chalices, the Oak King, the Star, and the World Tree. Okay. So we have 7 of Pentacles. 7 of Pentacles बात कर रहा है उस इंतज़ार की जो शायद आप कब से कर रहे थे, और आपको उम्मीद थी कमिटमेंट की, एंड देन आपको शायद वो कमिटमेंट मिला भी, बट इस तरीके से मिलेगा आपने सोचा नहीं था। इतने सारे इफ एंड बट्स के साथ, इतने सारे कॉम्प्रोमाइज़ के साथ। नाउ हो सकता है इन्होंने आपको गोस्ट कर दिया हो, पर गोस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि ये वापस आएंगे, ये नहीं है कि ये वापस नहीं आएंगे। ये पर्सन वापस आएगा क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ चैलिसेस का कार्ड है। फिर से कोई कमिटमेंट करना चाहेंगे, पर फिर से वही रूल्स और वही सारी बातें जो पहले डिस्कस नहीं हुई थी, और आप सोचने लगेंगे कि आखिर इनका इरादा क्या है। सो ये एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है जिससे उबरना मुश्किल है, और ये पर्सन यही सोच रहा है कि वो कैसे इसे हैंडल करेंगे। द वर्ल्ड ट्री का कार्ड है। द वर्ल्ड ट्री आपसे कह रहा है कि जो चेंजेस आप देख रहे हैं उन चेंजेस को प्रोसेस करने का वक्त लीजिए, समझने का वक्त लीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए। बिकॉज ये पर्सन आपसे दूरी बनाएगा और फिर आपको कुछ ऑफ़र करेगा ताकि आपको ऐसा लगे कि वो आपसे दूर जा सकते हैं अगर आप किसी चीज़ को यस नहीं कहते हैं तो। बिकॉज द टावर मूवमेंट और नाइट ऑफ चैलिसेस का मतलब है कि कोई चीज़ ऐसी होगी जो बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग होगी, और आपको इनके बिहेवियर का मतलब समझ नहीं आएगा, आपको समझ नहीं आएगा कि आप कैसे इंटरप्रेट करें चीज़ों को। तो हो सकता है ये पर्सन किसी तरीके का माइंड गेम यहाँ पे खेलना चाहे। द स्टार का कार्ड है, तो द स्टार आपसे कह रहा है कि फिक्सेटेड रहिए खुद पर, और अपने आइडियाज़ को क्लियरली एक्सप्रेस कीजिए, अपने मन की आवाज़ सुनिए, एंड उसके बाद अगर आपको सब कुछ ठीक लगता है तो डेफिनेटली आगे बढ़िए। बट अगर आपको कुछ ठीक नहीं लगता तो अपने आप को चूज़ कीजिए, क्योंकि द ओक किंग का कार्ड आपसे कह रहा है कि आप वाइज है, आप जानते हैं कि ट्रुथ क्या है। सो ट्रुथ को एज इट इज़ देखिए, एंड किसी भी सिचुएशन में किसी ऐसी चीज़ को यस मत कहिए जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं है, जिसको कि आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं करना चाहेंगे। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। बुक ऑफ शैडोज, ऑल द आंसर्स यू सीक आर विदिन। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है जो भी सवाल आपको परेशान कर रहे हैं उन सब का जवाब आपके अंदर है। उन जवाबों को सुनना ज़रूरी है और अपने इंट्यूशन को फॉलो करना भी। ओके, सो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।